ये काम सरकार की बजाय संस्कृत के विद्वान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने बहुत विस्तार से वो बात कही, आपको समझ में मुझे लगता है जरूर आई होगी। संस्कृत के विद्वानों से ही मेरा आग्रह है कि ये जन भाषा बने, ये बड़ा आवश्यक है। संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में संस्कृत को राष्ट्र और मानवता की एक अमूल्य धरोहर बताया है और इसी विचारधारा से प्रेरित हो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जा रहे इस उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव क्षितिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, गुरुकुल अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रणवीर कैंपस के निदेशक प्रोफेसर मदन मोहन झा, सभागार में मौजूद श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री कुलभूषण आहूजा जी, डॉक्टर अशोक भान, श्री सुरेश शर्मा जी, डॉक्टर नीलम सरीन, एडवोकेट रघु मेहता साहब, हमारे साथ आज मौजूद कटरा म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट शशि गुप्ता जी, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट अजय बड़ू साहब, डिप्टी कमिश्नर रियासी और उनकी पूरी टीम, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, श्राइन बोर्ड परिवार से हमारे सभी साथी एवं उत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रदेशों से कटरा की पावन भूमि पर आए आचार्य, प्राचार्य, अध्यापक और सभी प्रतिभागीगण, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और मार्गदर्शन। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर बी.एन. गुप्ता से हुई। डॉक्टर बी.एन. गुप्ता उस समय युवा थे। आइंस्टाइन एक भारतवासी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसके पास जाकर संस्कृत में बात करने लगे। डॉक्टर बी.एन. गुप्ता ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि उन्हें संस्कृत नहीं आती। आइंस्टाइन बहुत हैरान हुए, बड़े आश्चर्य में पड़े। उन्होंने कहा कि आप जिस देश से आते हैं वह तो अध्यात्म, दर्शन और संस्कृत की खान है, फिर भी आपने कोशिश नहीं की संस्कृत सीखने की। बाद में आइंस्टाइन उन्हें अपनी लाइब्रेरी में दिखाने ले गए, जो संस्कृत की किताबों से भरी पड़ी थी। सिर्फ आइंस्टाइन नहीं बल्कि दुनिया का हर एक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत परंपरा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अपार संपदा मौजूद है। यह अपने आप में अद्वितीय युवा महोत्सव इस बात का भी प्रतीक है कि हमें संस्कृत को मात्र धार्मिक रीति रिवाजों की भाषा के रूप में नहीं देखना है। यह विश्व के महानतम साहित्यिक ग्रंथों की भाषा होने के साथ साथ गणित से लेकर विज्ञान और अध्यात्म तक में रचित सभी ज्ञान प्रणालियों का स्रोत है। आज पूरे दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा हो रही है। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा अमृतकाल में, सही है, हम पहले की तुलना में अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बदलाव तेजी से हुआ इस देश में, लेकिन दुनिया के जो श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान थे वो इस देश में थे। और नॉलेज इकोनॉमी हम आज, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी का देश ऋणी रहेगा, जिसकी लंबे समय से जरूरत थी देश को, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। लेकिन विचार करिए, पुरातन काल में हमारे शिक्षण संस्थाओं में, आपको एक घटना में बताना चाहता हूं। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है
कि पानी के जहाज समुद्र में कैसे रास्ता बना सकेंगे। नेविगेशन के बारे में जो पूरी दुनिया नहीं जानती थी। रामानुजम का नाम आप जानते हैं, गणितज्ञ थे, हमारे देश के गणितज्ञ थे। गणित के आधार पर, लॉगरिथम के आधार पर उस जमाने में हमारे देश में ऐसे यंत्र बने थे कि भारत के पानी के जहाज सुदूर दक्षिण के आगे, दक्षिण अफ्रीका के आगे चले जाते थे। दुनिया का कोई देश ऐसा समर्थ नहीं था उस समय हमारे पास ये क्षमता थी। तो मुकुटमणि का अर्थ क्या है? मुझे लगता है सहस्त्रार चक्र, यानी 7 चक्रों में सबसे आखिरी एवं सर्वोच्च, जो मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, और उस सहस्त्र पंखुड़ियों वाले चक्र को गुरु के ध्यान का भी चक्र कहा जाता है। जब कुंडलनी इस चक्र पर पहुंचती है तब साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अध्यात्म के केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर दरअसल मोक्ष स्थल है, और देश में शक्ति के अलग अलग केंद्रों से होते हुए लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के मुकुटमणि यानी जम्मू कश्मीर तक पूर्व काल से पहुंचते थे। जो अभी भगवान शंकराचार्य का जिक्र आया वो इसी कड़ी में जिक्र आया है। हम सब शंकराचार्य जी बौद्ध भिक्षुओं, सूफियों की यात्राओं से परिचित हैं। किस प्रकार उन्होंने संस्कृत और संस्कृति दोनों की सेवा की, उससे हम सब वाकिफ हैं। क्योंकि संस्कृत ने ही हमारी संस्कृति को आकार दिया है, इसलिए संस्कृत यहाँ कभी वैकल्पिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा एवं साधना की एकमात्र भाषा रही है। आज अनेक राज्यों से यहाँ इस उत्सव में इकट्ठा हुए संस्कृत विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत के जाने माने विद्वानों के साथ मिलकर ये कोशिश हम सब कर रहे हैं कि संस्कृत की प्रतिष्ठा को पुनः जम्मू कश्मीर में पुनर्स्थापित किया जाए। इसमें एक कठिनाई जो मेरे ध्यान में आती है, और मैं संस्कृत एक बार किसी कार्यक्रम में झाजी थे तो मैंने वहां भी कहा था, संस्कृत के विद्वानों से मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि संस्कृत जब तक जन भाषा, आम आदमी की भाषा नहीं होगी, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कृत के विद्वानों पर यह नैतिक दायित्व आ गया है कि इसे जन भाषा कैसे बनाया जाए, सामान्य आदमी कैसे बोल सके। कुछ लोग होंगे जिनको वेद पुराण का अध्ययन करना होगा, उनको अच्छी संस्कृति आवे, संस्कृत आवे, उनका ज्ञान अच्छा हो, ये तो ठीक है। लेकिन सामान्य आदमी भी संस्कृत बोल सके, समझ सके, ऐसी जनभाषा और ऐसी शब्दावली अधिक से अधिक हमें बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। तभी मैं समझता हूं कि इस देश का सामान्य आदमी जो है संस्कृत के और करीब आ सकेगा। पिछले कई वर्षों से एक बात मुझे परेशान करती थी, व्यक्तिगत रूप से मुझे परेशान करती थी। विश्व की सभी आधुनिक भाषाओं के मूल में संस्कृत है, लेकिन उन भाषाओं में प्राण भरने वाली हमारी देववाणी आम आदमी से कैसे दूर हो गई, ये एक विचारणीय प्रश्न है, और इसका समाधान संस्कृत के विद्वानों को ही निकालना होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हिंदी में एक बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हरिशंकर पारासाई, आप उम्मीद करता हूँ कि 3 दिनों में आप जो अनुभव लेकर के जाएंगे, निश्चित रूप से माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से एक अच्छा अनुभव, एक अच्छी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी प्रार्थना माता वैष्णो देवी से करते हुए अंत में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बहुत बहुत धन्यवाद।